रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ में ये जो नोट नज़र आ रहा है, उसने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। जी हाँ, ये एक नई करेंसी है जो ब्रिक्स ने जारी की है। अब ब्रिक्स की इस नई करेंसी ने डॉलर के बुरे दिन की शुरुआत कर दी है, क्योंकि इस नोट ने दुनिया भर में व्यापार की निर्भरता अमेरिकी डॉलर से शिफ्ट कर दी है और उसके साथ ही अमेरिका की इकॉनमी की दादागिरी का पतन होने वाला है। दरअसल ब्रिक्स देशों का रूस में इजलास था। इस दौरान ब्रिक्स के बैंक ने एक नए नोट को इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि अभी ये करेंसी चलन में नहीं आई है, लेकिन इस नोट की नकाब कुशाई भर से ही डॉलर की पूजा करने वालों के होश उड़ गए हैं। अब तक दुनिया भर में व्यापार डॉलर में हुआ करते थे, जिसके कारण अमेरिका का वर्चस्व बाकी था। लेकिन ब्रिक्स देशों के इस कदम से इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी और यही चीज़ अमेरिका की ताकत को तोड़ने का काम करेगी। इसलिए जब से करेंसी की तस्वीर सामने आई है, दुनिया भर में इसके बारे में चर्चा शुरू हो गई है और ख़ासकर अमेरिका की टेंशन में इजाफा हो गया है। ब्रिक्स के इस नोट में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के झंडे हैं। दरअसल ब्रिक्स के बुनियादी देश यही सारे देश हैं जिनसे ब्रिक्स बनता है, यानी इन सभी देशों के शुरुआती अल्फ़ाबेट को लेकर ब्रिक्स का शब्द बनाया गया है, जिनमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स समिट के दौरान ये साफ कर दिया कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इस करेंसी की पहुंच पर पाबंदियां जारी रहीं तो वो अल्टरनेटिव तैयार कर रहे हैं। पुतिन ने अपने बयान में ये भी कह दिया कि डॉलर इंटरनेशनल इकॉनमी का सबसे अहम ज़रिया है, लेकिन उसे पॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना करेंसी से भरोसा को ख़त्म करता है। पुतिन ने यह भी कहा कि ब्रिक्स डॉलर के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर हालात की ज़रूरत पड़ी तो अल्टरनेटिव तरीक़े तलाश करेंगे। इस तरह ब्रिक्स की तरफ से ये अलर्ट मैसेज डिलीवर कर दिया गया है कि अगर वेस्ट देश डॉलर को बाकी रखने की दिशा में जाने के लिए ब्रिक्स की इस नई करेंसी को निशाना बनाएंगे तो उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि रूस फ़िलहाल ग्लोबल लेवल पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए आर्थिक पाबंदियों का सामना कर रहा है। उसके अलावा कई सारे ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा हैं और उन्हें भी अमेरिका की तरफ से आर्थिक पाबंदियों का सामना है। जैसे कि हाल ही में ब्रिक्स ज्वाइन करने वाला ईरान भी है, जिसको अमेरिका ने आर्थिक पाबंदियों से जकड़ रखा है। ऐसे में वो सभी देश अमेरिका के इस चंगुल से आज़ाद होने वाले हैं। ब्रिक्स की तरफ से बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक इस करेंसी को आगे बढ़ाएगा। बैंक की चेयर डेल्मा रूसेफ ने पुतिन की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि डॉलर को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि इंटरनेशनल इकॉनमी में डॉलर की विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है। अब जबकि ब्रिक्स ने डॉलर के मुकाबले नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया है, तो सभी ब्रिक्स देशों के बीच आने वाले दिनों में इस करेंसी का चलन देखने को मिलेगा, जिससे इंटरनेशनल व्यापार में ब्रिक्स करेंसी का लेन देन बढ़ेगा और धीरे धीरे डॉलर के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि ब्रिक्स एक ऐसी तंजीम है जिसकी शुरुआत 2009 में की गई थी और इस तंजीम का मकसद ये है कि जो भी ब्रिक्स के देश हैं उनके बीच पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स लगातार अपने हदफ को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इकोनॉमिक एक्सपर्ट जिम ओनिल ने कहा था कि ब्रिक्स 2050 तक इंटरनेशनल इकॉनमी पर गालिब आ जाएगा।